प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जो है ना बातचीत शीर्षक के जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, पहला सवाल आपका है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति। ठीक है, ये अगर हम लोगों में, अपना लोग सब में जो है ना, यदि बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। ऑटोमेटिक है, गूंगी होते, सृष्टि गूंगा होता और एक कोने में एक लुंज पुंज के जैसे पड़े रहते। कहता है कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो यह सृष्टि गूंगी और निष्क्रिय हो जाती। लोग अपने सुख दुख और अनुभव एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते। सामाजिक जीवन लगभग समाप्त हो जाता और मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाते। मतलब सुख दुख जो है ना, एक दूसरों को पास जो है ना बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यदि हम लोगों में वाक शक्ति ना होती तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल दूसरा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या मत थे। बहुत बहुत अच्छी सवाल है और जो कि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप और स्वभाव का वास्तविक परिचय मिलता है। ये बेन जॉनसन का जो था ना, इसका मत था कि बोलने से ही जो है ना मनुष्य की जो है ना विकृति प्रस्तुत होती है, चित्र प्रस्तुत होता है। और कहता है कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है या होता है, क्योंकि तभी मनुष्य अपने मन की बात पूरी तरह खोल पाता है। प्यारे बच्चों, बेन जॉनसन का कहना था कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। और एडिसन का मत था कि असल बातचीत जो है ना सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। अगला सवाल, आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना बातचीत करने की कला है। तो चलते हम लोग। कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप में बातचीत की वह कला है जिसमें लोग अत्यंत चतुराई और रहस्यपूर्ण ढंग से बातचीत करते हैं। इसमें अभिमान या कपट प्रदर्शन नहीं होता और बातचीत को सरस, आकर्षक तथा आनंदपूर्ण बनाया जाता है। मतलब यूरोप में जो है ना बातचीत करने की कला को जो है ना यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और इसमें अभिमान, छल कपट और सरस, आकर्षक, आनंद पूर्वक ये सब चीज उसमें सम्मिलित हैं। हाँ, इसमें अभिमान और कपट नहीं होता। सवाल नंबर 4 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ठीक, और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्म संवाद है, जिसमें व्यक्ति अपने मन के साथ स्वयं बातचीत करता है। इसके माध्यम से वह अपनी भीतरी मनोवृत्ति को समझ सकता है और ध्यान व मनोयोग द्वारा एक नए आंतरिक संसार की रचना कर सकता है जो शांति और आनंद से भरा होता है। सवाल आपका है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना करता है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्म संवाद होता है। मतलब जो है ना अपने आप से होता है, अपने आप से बातें करनी चाहिए। आत्म संवाद मतलब अपने आप से बातें करना, और मन के साथ स्वयं बातचीत करता है और अपने मन से भी बात करता है। इसके माध्यम से वह अपने भीतरी मनोवृत्ति, मतलब अपने भीतर की जो मनोवृत्ति होता है, मन में जितने भी सवालें उठती है, जो भी मतलब भावनाएं उत्पन्न होती है,
और उनका ध्यान मनोयोग द्वारा एक नए आंतरिक संसार की रचना कर सकता है। शांति और आनंद से वह भरा होता है। उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं। 5 व्याख्यात्मक है और जो कि आपका 5 मार्क का आता है कभी कभी। हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घटना की बात नहीं। इसकी व्याख्या कहता है करने के लिए, कहता है इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य का मन लगातार बदलता रहता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें गांधी जी बोले हैं मनुष्य का मन जो होता है ना एक बेचैन पंछी की तरह होता है, बेचैन चिड़िया की तरह होता है। पल पल में उसका मन जो होता है ना बदलते रहता है। उसमें अनेक प्रकार की विचार उत्पन्न होता है। मन में अनेक प्रकार की विचारें उत्पन्न होते रहते हैं। यह मन संसार का ऐसा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का मतलब चित्र हो गया, और कहता है कि जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप देख सकते हैं। इच्छा अनुसार अपने अनेक रूप देख सकते हैं। इसलिए मन की गहराइयों में जाकर आत्मचिंतन करना संभव और स्वाभाविक है। मतलब जो है ना मन की गहराइयों में जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने आप से चिंतन करना चाहिए। कहता है ये आपका पहला था। दूसरा आपका है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। अभी आप लोग को बताए थे, जो कि किसके ये मत थे, बेन जॉनसन के ना। तो कहता है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य के विचार और स्वभाव का सही परिचय उसके बोलने से ही मिलता है। जब तक वह मौन रहता है तब तक उसके गुण और दोष नहीं होते। बोलने पर ही उसके व्यक्तित्व का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। सच कहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं है। समझे? प्रश्न संख्या 6 है, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? बातचीत क्या है? निबंध है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं ये पूछ रहा है। कहता है कि इस निबंध की प्रमुख विशेषताएं यह है कि इसमें बातचीत के विभिन्न रूपों का गहन और रोचक विश्लेषण किया गया है। इसमें दार्शनिक चिंतन, व्यवहारिक जीवन के उदाहरण, सरल भाषा का सुंदर समन्वय है। लेखक ने हास्य और व्यंग के माध्यम से विषय को प्रभावशाली बनाया है। मानव जीवन में बातचीत के महत्व को विस्तार से समझाया है। मतलब इसमें मानव जो है ना, मानव जीवन की बातचीत करने का जो ढंग होता है, उसके मन में जितने भी चीजें उत्पत्ति होती है उस चीज के बारे में इसमें इसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, ये 5 मार्क का आता है। मार्क 5 कि आपको कहेगा कि बातचीत शीर्षक के जो है ना सारांश लिखे, मतलब उसका क्या कहने का भाव था उस चीज को कहेगा आपको लिखने के लिए। कहता है कि यह निबंध वाक शक्ति और बातचीत के महत्व पर आधारित है। बातचीत जो है ना वह निबंध है और यह किस पर निर्भर है, किस पर यह आधारित है? बातचीत के महत्व पर। कहता है इसमें बताया गया है कि वाक शक्ति मनुष्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता है जिसके बिना मनुष्य जीवन अधूरा और नीरस हो जाएगा। बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं, अनुभवों को साझा करने का माध्यम है। लेखक ने बातचीत के विभिन्न प्रकारों और परिस्थितियों के अनुसार उसके बदलते स्वरूप को भी समझाया है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि बाहरी बातचीत से अधिक महत्वपूर्ण आत्म संवाद होता है। मतलब अपने आप
से बातें करना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जिसमें मनुष्य अपने मन के भीतर झांक कर स्वयं को समझ सकता है। अं- अंततः निबंध का संदेश यह है कि आत्मचिंतन मौन के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर एक शांत, गहरा और सच्चा संसार विकसित कर सकता है, जो वास्तविक विकास और शांति का मार्ग है। समझे कि नहीं? मतलब आप आत्म संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। अपने आप से आप जितना बात कर सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारांश समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का आता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना बातचीत शीर्षक के जो है पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक कोई भी टॉपिक हो उसको जो है ना अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आपके मदद रख सकें अच्छी तरह से। तो आज इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।